नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सपनों में पलीता लगा रहे हैं? क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं? बीजेपी के सपनों पर क्या मोदी के हनुमान पानी फेर रहे हैं? और क्या ये खेल चिराग पासवान को भारी पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह सवाल है कि पहले चिराग पासवान को निपटाएगी बीजेपी या नीतीश कुमार को निपटाएगी? पहले कौन निपटेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो नीतीश कुमार को भी निपटाना है। खेल तो शुरू हो चुका है, खेल तो चल रहा है। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार के साथ खेला होने वाला, खेला तो हो गया शुरू, खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं और अपने बार बार के बिहार दौरे में एक बार भी वो ये नहीं कहते कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, 2025 के चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री होंगे। और अमित शाह भी नहीं कहते, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुप्पी साध रखी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुप्पी साध रखी है। तो नीतीश कुमार को लेकर तो अब तक तय था कि खेल नीतीश कुमार के साथ होगा, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान भी कम बड़ी मुसीबत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा लगता है चिराग पासवान नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी मुसीबत है, क्योंकि चिराग पासवान ने जो रुख अख्तियार कर रखा है, जो तेवर अपना रखे हैं चिराग पासवान ने, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है, बीजेपी की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से ज्यादा अपने सहयोगियों को बहुत करीने से निपटाती है। और इसका दर्द अगर पूछना हो तो पशुपति पारस से पूछिएगा। बहुत ताजा उदाहरण है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। इसका दर्द अगर पूछना हो तो उपेंद्र कुशवाहा से पूछिएगा, वो भी ताजा ही उदाहरण है। 2024 के लोकसभा चुनाव के समय दोनों लोकसभा चुनाव में दोनों के साथ खेल किया भारतीय जनता पार्टी। पशुपति पारस भी नहीं बख्शे गए और उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं बख्शे गए। भला नीतीश कुमार कब, क्यों और कैसे बख्शे जाएंगे? तो नीतीश कुमार 2025 के चुनाव नतीजों के बाद सीएम नहीं होंगे। अव्वल तो सवाल यह है कि भाजपा को बहुमत मिलेगा, या मतलब एनडीए को बहुमत मिलेगा, या इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। इंडिया गठबंधन को बहुमत मिला तो वहां मुख्यमंत्री तय है, तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन अगर भाजपा को बहुमत मिला तो फिर नीतीश कुमार होंगे कि नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एनडीए को बहुमत मिला तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, ये तकरीबन तय है। महाराष्ट्र वाला खेला होगा। लेकिन पहले नीतीश कुमार को निपटाएगी बीजेपी कि उससे पहले चिराग पासवान के साथ खेल शुरू करेगी, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। कई बार ये लगता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह चिराग पासवान बीजेपी के साथ मिलकर, या बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार को निपटाएगी, नीतीश कुमार के साथ फिर वही खेल करेगी। लेकिन मोदी के हनुमान चिराग पासवान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सपनों पर पलीता लगा रहे हैं, भाजपा के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि भाई नीतीश कुमार तो चलिए, उनकी उम्र हो चली, अब वो वक्त, बीजेपी को ऐसा लगता है कि अब वो वक्त आ चला है कि नीतीश कुमार सियासत को अलविदा कह दें, राजनीति से पता नहीं कब संन्यास ले लें, और फिर सीएम की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी है ही। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, नित्यानंद राय बने, विजय सिन्हा बने, या कोई और बने, चेहरे कई हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह सपना है, और भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त यह सपना बहुत पूरा होता दिख रहा है, बहुत हद तक, कि अब बीजेपी की सरकार बन जाएगी, नीतीश कुमार खुद किनारे लग जाएंगे। इसलिए कई बार उनको भारत रत्न देने की भी मांग होती है, कई बार बहुत सारी चर्चाएं होती है। लेकिन नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे या नीतीश कुमार को नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेल करेगी, ये सवाल है। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि नीतीश कुमार को निपटाना, तो आज के तारीख में ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी समझ है, नीतीश कुमार को लेकर जो परसेप्शन है कि भाई वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं है, और किसी गठबंधन के लिए वो ताकत कम, वो ज्यादा है। बहुत सारी बातें नीतीश कुमार को लेकर कही जाती है।
लेकिन एक सच यह भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट जेडीयू का रहा है। लेकिन अगर परसेप्शन के हिसाब से माने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार को निपटाना बहुत आसान है, क्योंकि परसेप्शन यह भी है कि नीतीश कुमार के कुछ करीबी लोगों को, जेडीयू के कुछ कद्दावर लोगों को, जेडीयू के कई सांसदों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया है, उनको साथ लिया है। नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी मुसीबत तो चिराग पासवान बन गए। चिराग पासवान और उनकी पार्टी सीएम की कुर्सी पर दावा ठोक रही है। आज ही अरुण भारती ने ये लिखा है कि चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करें, ऐसा लोग चाह रहे हैं, और इससे पहले भी उनका बयान आया है। चिराग पासवान, जरा सोचिए, तो हमने सुबह में भी ये बात की कि चिराग पासवान जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हाजीपुर से सांसद हैं, और ये तीसरी बार वो सांसद हैं, 2 बार जमुई से रहे। क्या जरूरत है उनको? क्या ये बात आपको बहुत सामान्य लगती है कि चिराग पासवान बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा था 2030 की बात उन्होंने की थी, जो मुझे ठीक से याद है उनका बयान कि 2030 में वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज उनकी पार्टी ने तो ऐलान कर दिया, सांसद अरुण भारती ने तो ऐलान कर दिया कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और वो भी जनरल सीट से लड़ेंगे, आरक्षित सीट से नहीं लड़ेंगे। तो सवाल तो बनता है कि भाई माफ कीजिएगा, चिराग पासवान ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह का ऐलान क्यों? चिराग की पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए, उनको मुख्यमंत्री एक तरह से घोषित कर दिया गया पोस्टरों के जरिए कि चिराग की ताजपोशी का है इंतजार। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी कोटे के एक मंत्री का बयान आया, मध्य प्रदेश सरकार में शायद वो मंत्री हैं। तो चिराग पासवान ने सीधे बीजेपी को आईना दिखाया और कहा कि अगर ऐसे लोग हमारी पार्टी में होते तो उनको हम बाहर कर देते, पार्टी से निकाल देते। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत नहीं है, भाजपा पर आंख नहीं तर रहे हैं चिराग पासवान। पता नहीं इस बार चिराग का खेल बीजेपी को लेकर ही हो, बीजेपी के खिलाफ ही हो। तो भारतीय जनता पार्टी इस खतरे को भांप रही है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर ऐसा लगता है कि वो वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार शायद खुद ही राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दें, या सीएम की कुर्सी से नीतीश कुमार को हटाना बीजेपी को लगता है कि शायद आसान होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजे तय करेंगे कि आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। अगर नतीजे लोकसभा चुनाव के अनुसार रहे, बीजेपी से ज्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट जेडीयू का रहा, तब तो ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन कहीं नीतीश कुमार के साथ वही नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट वही हुआ। हालांकि चिराग पासवान फिर वही करेंगे नीतीश कुमार के साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चिराग किसके साथ खेला करेंगे, बीजेपी चिराग मिलकर नीतीश कुमार के साथ खेला करेंगे, या नीतीश और बीजेपी मिलकर चिराग पासवान के साथ खेला करेंगे, यह भी तो सवाल है। खेल तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट अगर 2020 की तरह रहा किसी भी कारण से, तो फिर नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के लिए खेल करना तो आसान हो जाएगा। बीजेपी को ये लगता है कि जेडीयू की सीटें कम आएगी, बीजेपी की सीटें ज्यादा आएंगी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी सब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खड़े होंगे, तो फिर बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी, नीतीश कुमार को किनारे लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पहले से जेडीयू के कई कद्दावर लोग साथ हैं। अड़चन तो है कि चिराग पासवान अब इसमें रोड़ा बन गए, चिराग पासवान बीजेपी के रास्ते का रोड़ा बन गए हैं। तो कहां तो चर्चा थी कि चिराग पासवान और बीजेपी मिलकर फिर कहीं नीतीश कुमार के साथ खेल न कर दे, और कहां स्थिति और परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर कहीं चिराग पासवान के साथ खेल न कर दे। चिराग पासवान के सांसदों पर भी खतरा है। चिराग पासवान के सांसद एक बार टूट चुके हैं और दूसरी बार टूट जाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ये खेल चिराग पासवान के साथ आगे कर सकती है, किसी भी खेल से इनकार नहीं किया जा सकता। और चिराग पासवान क्या उन्होंने तय कर लिया है, क्या अपने सांसदों की कुर्बानी देने के लिए वो तैयार हैं?
क्योंकि अब वो बहुत खुलकर खेल रहे हैं, उनकी पार्टी बहुत खुलकर खेल रही है, गठबंधन में है, एनडीए नहीं छोड़ा है, ये नहीं कहा है कि वो अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैसेज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को खूब दिया जा रहा है। भाजपा जेडीयू पर प्रेशर बनाने की कोशिश चिराग पासवान खूब कर रहे हैं। इसीलिए यह भी कहा गया उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती की तरफ से, प्रस्ताव पास हुआ पार्टी की बैठक में कि गठबंधन में सहयोग लेकिन स्वतंत्र पहचान के साथ विधानसभा चुनाव में पार्टी उतरेगी। अब ये स्वतंत्र पहचान क्या होता है, चिराग पासवान खुद ही बेहतर बता पाएंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से अब बिल्कुल खुला खेल चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने शुरू किया है, अरुण भारती के कंधे पर चिराग पासवान बंदूक रखकर चला रहे हैं, या अरुण भारती ही मोर्चा संभाल रहे हैं चिराग पासवान की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, और लगातार ताबड़तोड़ ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये एक बड़े खेल का इशारा करता है, बड़े खेल का अंदेशा देता है। और ये खेल और कुछ नहीं, ये खुला खेल ये है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, इसकी तैयारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कर रही है। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ये क्यों लगता है कि जिस पार्टी के पास अभी एक भी विधायक नहीं है, 2025 के विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति ये होगी कि उसके मुखिया चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाएंगे किसी भी खेल के जरिए। मुझे तो ये संभव नहीं लगता है। हाँ, 2005 वाली स्थिति रही, अगर चिराग के विधायकों के बिना, चिराग पासवान अगर किंग मेकर की भूमिका में हुए, उनके 15-20 विधायक जीत कर आ गए और उनके विधायकों के बिना सरकार नहीं बन रही होगी, तो हो सकता है चिराग पासवान एक्सीडेंटल सीएम बन जाएं। लेकिन खैर, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, लोजपा का सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, बीजेपी का सपना जरूर चकनाचूर कर रही है चिराग की पार्टी। चिराग पासवान बीजेपी का सपना जरूर चकनाचूर कर रहे हैं, और इसीलिए ये सवाल है कि चिराग पासवान को पहले निपटाएगी बीजेपी, नीतीश से पहले निपटाएगी, या नीतीश कुमार को पहले निपटाएगी। लगता यह है कि बीजेपी का ऑपरेशन चिराग पासवान के खिलाफ शुरू हो सकता है। कब शुरू हो जाएगा पता नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं उन्होंने बढ़ा दी है, बीजेपी के सपनों को पलीता लगाया है, सपनों को चकनाचूर लगातार कर रहे हैं। और बीजेपी जिसका सपना है अपना मुख्यमंत्री और अपनी सरकार बनाने का बिहार में, मतलब सरकार का मुखिया बीजेपी का होना चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, चिराग पासवान अपनी सरकार या खुद अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। उनकी पार्टी कह रही है, लोजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री हो, बहुत सधे अंदाज में, खुलकर नहीं कर रही है, लेकिन कभी पोस्टरों के जरिए, कभी बयान सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।